नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू वी आर एस्ट्रो। वी आर एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज एक नई स्टोरी है और ये स्टोरी है हमारे बृहस्पति देव की। सोमा तारा, आपने स्टोरी सुनी होगी। जस्ट टू रिपीट दैट, सोमा चंद्रमा की मैं उस जन्म की बात कर रहा हूँ कि सोमा जो है उनकी तबीयत खराब होती है और वो देवों के गुरु बृहस्पति के पास अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं। और इलाज के दौरान बृहस्पति ने चूंकि पूर्व जन्म में ऐसे कुछ कर्म कर रखे थे, कुकर्म कर रखे थे कि उनको भी सजा मिलनी थी, इसलिए कुछ काम आता है। स्टोरी का ये एसेंस है कि कुछ काम ऐसा आता है कि उनको जाना पड़ता है और वो अपनी पत्नी तारा को बोलते हैं सोमा का केयर करने के लिए। सोमा की नज़र तारा पे थी। तारा उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। और जहाँ तक चंद्रमा की बात की जाए तो आप सब जानते हैं, 27 अगर है तो 28वीं में कोई दिक्कत नहीं है। और ये एटीट्यूड है, ये मून का है। ठीक है, इसीलिए चार्ट में जब आप मल्टीपल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, अगर देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, सिर्फ राहु वीनस पे ना जाए। राहु वीनस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, बट अगर उसमें जब तक मून का फ्लेवर नहीं आए तब तक माइंड एफ्लिक्ट नहीं होता है, मल्टीपल पार्टनर की बात नहीं आती है। क्योंकि राहु वीनस, जैसे लोग बोलेंगे राहु वीनस है तो यार मल्टीपल पार्टनर नहीं, मून का एफ्लिक्शन वहां होना चाहिए। इस पर्टिकुलर मामले में मून को एफ्लिक्शन बता रहा हूं। डिपेंड करता है, एफ्लिक्शन तो आप हर चीज के लिए देख सकते हो और जरूरी नहीं कि सिर्फ मैलेफिक ही एफ्लिक्ट करे। बेनिफिक भी आपको एफ्लिक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपके दिमाग को घुमा रहे हैं। ऑब्वियसली अगर वो पक्षा वाला कमजोर है तो वो भी मैलेफिक ही कहलाएंगे। तो स्टोरी में होता है कि जब वो छोड़ करके तारा को जाते हैं कि तारा आप देखो, सोमा को ठीक करो, और वो चले जाते हैं, तो अपने जो सोमा है, चंद्रमा है, वो तारा को किडनैप कर लेते हैं। और किडनैप करने के बाद उनका उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं और एक बच्चा भी होता है। तो ये स्टोरी अगर आप देखेंगे तो जुपिटर के नहीं रहने पे ये पूरी घटना घटी, और इसका तिथि से बड़ा कनेक्शन है कि चतुर्दशी और अमावस्या को कैसे देखना चाहिए, क्योंकि यही वो दो तिथियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए चतुर्दशी की रात में ये जो घटना घटी थी, चतुर्दशी की रात में मना किया जाता है कि बाहर पार्टी वार्टी के लिए ना जाए, क्योंकि वहां आपको समस्या हो सकती है। लोगों के दिमाग में इस तरह से जो बॉडी में हार्मोन सेक्रेशन होता है या जो भी केमिकल रिएक्शन होता है कि थोड़े एग्रेसिव होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज को लेकर के, तो थोड़ा अपने आप को प्रिवेंटिव मेजर्स लें कि आपको पता है चतुर्दशी की रात है तो थोड़ा बचना है। खैर, कमिंग बैक टू द स्टोरी, उसके बाद बृहस्पति देव आते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाया जाता है। ब्रह्मा जी बोलते हैं सोमा छोड़ दो। उसके बाद शिव जी के पास जाया जाता है कि वह बच्चा किसका है। मरकरी के साथ ये समस्या है कि मरकरी हमेशा एक तो डुअल साइन के मालिक भी हैं और डुअलिटी में रहते भी हैं कि कौन है भाई, हु इज माई फादर। और आपने बहुत सारे वीडियो में सुना होगा कि मरकरी जब मून के पास होते हैं तो मैं बोलता हूँ दिमाग का पानी सुखा देते हैं, या केंद्र में हो मून से, मून के घर में हो, मून मरकरी के घर में हो। ये काइंड ऑफ एफ्लिक्शन है, क्योंकि आपके इंटेलिजेंस को मारते हैं मून, सो दैट यू गेट अलाइन विद मून। मतलब एक माँ अपने बच्चे को, अगर मून को आज मैं लेडी के रूप में लूं तो अपने बच्चे के लिए, या सोमा पिता के रूप में ले तो अपने बच्चे के लिए ये सारी चीजें होती है। इसलिए आपका अगर मरकरी जुपिटर के क्लोज है तो फार बेटर। जुपिटर इज जीव कारक, जिसको आप डिफॉल्ट लगना के रूप में ले सकते हैं, सन को भी लिया जाता है। तो जितना जुपिटर के नजदीक होंगे आपका इंटेलिजेंस उतने अच्छे तरीके से काम करेगा जितना मून के करीब होंगे। उसमें भी देखने का तरीका है कि करीब होने का मतलब क्या है। मान लीजिए, सिंपल समझाने के लिए, मरकरी आपके 4th हाउस में और मून जो है वो 7th में, 8th में जुपिटर है, तो जुपिटर बाद में पड़ रहा है। तो मून और मरकरी का संबंध यहां बन रहा है, केंद्र में होने की वजह से भी और नजदीक होने की वजह से भी यहां इंटेलिजेंस बहुत बार मार खाएगा। खैर, ये आज का टॉपिक नहीं, बट जस्ट टू एलोबरेट, ताकि आप समझें कि इन कहानियों में कैसे एक दूसरे के ऊपर जो है वो ग्रहों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। और यही जुपिटर अगर मान लीजिए थर्ड, ये 4th में थे और जुपिटर 5th में होते तो जुपिटर के क्लोज होते, क्योंकि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो जुपिटर को मिलेंगे। तो इसका मतलब इंटेलिजेंस जो है वो हायर नॉलेज से मिल रहा है, मतलब व्यक्ति जो है बढ़िया, जिसको बोलते हैं, डिसीजन ले पा रहा है। खैर, उसके बाद ये फैसला होता है कि बुध डिसाइड करें, और बुध, शिव जी ने बेसिकली फैसला दे दिया कि जुपिटर अलाइंड है, बट कोई किसी को छोड़ता नहीं अपने बच्चे को, तो वो थ्रू आउट उसमें लगे रहते हैं। अब कहानी का ये पार्ट ऐसे ही है, इस पार्ट को कभी बाद में देखेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, और थोड़ा बहुत तो मैंने समझा दिया। मेन है कि जुपिटर के नहीं रहने पे, उनके पूर्व जन्म के कुकर्मों की वजह से जुपिटर के नहीं रहने पे उनकी पत्नी का अपहरण होता है और उनके साथ गलत किया जाता है। सिंपल। नाउ, जुपिटर के नहीं रहने का मतलब क्या होता है? जुपिटर के नहीं रहने का मतलब होता है 12th फ्रॉम जुपिटर। जुपिटर के पीछे, जुपिटर कहीं चले गए थे तो उनके पीछे,
बृहस्पति देव के पीछे। सो लुक एट 12th फ्रॉम जुपिटर। अब यहां से सूत्रा डिकोड होकर के ये प्रिंसिपल के रूप में आपके सामने रखा जा रहा है। अगर जुपिटर से 12th हाउस में 7th लॉर्ड या वीनस जो रिलेशनशिप को स्टार्ट करते हैं, महिला के केस में तो जुपिटर ही होते हैं, तो आप यहां मार्शियन एनर्जी को पकड़ेंगे, मार्स जुपिटर की हस्बैंड होते हैं। तो 7th लॉर्ड वीनस या मार्स, वीनस आपके रिलेशनशिप के ओवरऑल कारक है। इन तीन में से कोई भी हो तो आपके स्पाउस को कोई और हर सकता है, हर ले जाना सकता है। हर लेने का मतलब होता है अपहरण कर सकता है और उसके साथ संभोग कर सकता है। देयर इज अ रिस्क ना, वो खुद से जाएगा, वो खुद से भी जा सकता है, उसकी अपनी रजामंदी भी हो सकती है, या उसको कोई अपहरण करके ले जाए। लिटरल अपहरण वर्ड ना ले, आज के डेट में लोग चले जाते हैं। तो आई रिपीट, अगर बृहस्पति से 12th भाव में 7th लॉर्ड हो, वीनस हो, मार्स हो, पुरुष के केस में अगर आप चले जाए तो वीनस और 7th लॉर्ड मार्स की जरूरत नहीं है। अगर ये है तो एक चांस है कि हाँ, आपके स्पाउस को कोई इन्फ्लुएंस कर सकता है और आपके स्पाउस जो है एक्स्ट्रा मैरिटल में किसी के साथ संबंध में जा सकते हैं या जा सकती हैं। इज इट द कंफर्मेशन? नो, दिस इज द फर्स्ट लेवल। सेकेंड लेवल इज, करना किसको है भाई? हु हैज टू डू दिस? देन मून हैज टू डू दिस। तो मून का कनेक्शन जुपिटर से 12th में होना चाहिए। अगर जुपिटर से 12th में मून आ गए, विश्वास मानिए 99% गारंटी आती है, D9 सिर्फ 1% वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। या जुपिटर से 12th में वीनस हो, मून ट्राइन में हो गए, मून का एस्पेक्ट हो गया 7th एस्पेक्ट, तो मान के चलिए कि ये चीजें हो रही है। मान लीजिए मून का कनेक्शन यहां नहीं है और D9 में गए और आपने देखा कि जुपिटर से 12th में मून बैठे हुए, प्रारब्ध, ये आपका प्रारब्ध है। D9 ये बता रहा है पास्ट में आपने क्या किया है, तो पनिशमेंट के लिए आप आए हुए। तो जुपिटर से 12th हाउस में आप देखेंगे, अब 12th हाउस एक जीव के लिए 12th हाउस सेपरेशन, जब रूल ऑफ सेपरेशन का वीडियो पता नहीं पहले आएगा या नहीं मालूम यार, ये कब रिलीज होगी, ये हमारे मित्र जो है अमित जानते हैं। रूल ऑफ सेपरेशन में 12th लॉर्ड इज ऑल्सो सेपरेटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो सेपरेट कराते हैं। सैक्रिफाइस है, लॉस ऑफ सेल्फ है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी है, विदेश चले जाना है, खर्चा है आपका, स्पिरिचुअलिटी है, डोनेशन है, त्याग कर देना है। ये सारी चीजें जुपिटर से 12th में, जुपिटर जीव कारक है, उसके 12th में आप देख सकते हैं। और मून आ जाए तो लिविंग सिग्निफिकेशंस जो है वहां आपको डैमेज होता है, स्पेशली इफ इट इज 7th लॉर्ड और वीनस और मार्स, अलग अलग केसेस में। इसकी भी मैं आपको रेमेडी प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि जितने भी स्टोरी वाले वीडियो हैं उसमें मैं प्रोवाइड करता हूं। मैं एक चार्ट आपको दिखाता हूं। ये चार्ट जब आप देखेंगे तो आपको, और बहुत सिंपल चार्ट है, दिस इज लाइक एवरीवन नोज दिस। अब ये हिलरी क्लिंटन का है और उनका अगर आप चार्ट देखो तो मैंने कहा जुपिटर, नो 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 नीड टू सी एनीथिंग एल्स। जुपिटर से 12th में देखो, क्योंकि जुपिटर खुद ही 9th लॉर्ड, 7 माय बैड 7th लॉर्ड है, तो जुपिटर से आप 12th में देखो। जुपिटर से 12th में देखोगे तो आपको वीनस मिलेगा, और मून का जो, मून से जो 7th लॉर्ड है वो भी वहां है। सो आपको दो चीजें मिल रही है, एक रिलेशनशिप का जो कारक है वो, और दूसरा मून से जो 7th लॉर्ड है मरकरी, वो दोनों ही यहां बैठे हुए हैं। सो ये बताता है कि इस व्यक्ति के जो स्पाउस है उनको कोई हर के ले जा सकता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप एंड ऑल दैट में जा सकते हैं। आप कंफर्मेशन के लिए D9 में देखते हो, और जब जुपिटर से 12th देखोगे तो मून बैठे हुए। जुपिटर से 12th में यहां मून बैठे हुए, यहां कनेक्शन डायरेक्ट नहीं बना रहे, लेकिन यहां जुपिटर से 12th में मून बैठे हुए, और D1 में जुपिटर से 12th में वीनस और मरकरी है। यू कैन गिव गारंटीड प्रिडिक्शन कि स्पाउस जो है वो रिलेशनशिप में जाएंगे, या खुद से जाए, या कोई उनको लेके जाए, उनके साथ गलत करे। दोनों ही संभावनाएं जो है इसमें बनती हैं। अब जब जुपिटर की बात आती है, ऐसे भी जब आप महर्षि पराशर, बीपीएचएस पढ़ोगे, महर्षि पराशर को पढ़ोगे, और जब देवताओं की बात आती है तो बृहस्पति देव के लिए जो है और सन के लिए भी, दोनों के लिए उन्होंने बताया कि आप शिव जी की आराधना कर सकते हो। यहां भी फैसला जो है, क्योंकि ब्रह्मा जी
हस्तक्षेप तो उन्होंने किया था, बट ब्रह्मदेव की तो आराधना होती नहीं है, उनकी अपनी गलती की वजह से जो कर्ष शिव जी ने दिया था, तो शिव जी की पूजा होती है और बाद में शिव जी जंप करते हैं इसमें, उनको बुलाया जाता है, उनके उनके पास जाया जाता है, उनको कौन बुला सकता है, उनके पास जाया जाता है। तो महादेव जो है वो इसकी रेमेडी, मतलब ये इसका सोल्यूशन निकालते हैं, तो रेमेडी आपको महादेव से मिलेगी। अपने नाम के मुताबिक जो शिव जी का जो बेस्ट मंत्र है वो निकाल ले, नहीं तो सिंपल पंचाक्षरी मंत्र जो ऋग्वेदा में लिखा हुआ है, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इसका आप जप करें। एक, दूसरा, शिवलिंग पे जल चढ़ाएं और जल के साथ आपको ईख का रस भी चढ़ाना है। ये दो चीज, जल मून के लिए, दूसरा ईख का रस जो है वो आप, गन्ने का रस जो है वो आप वीनस के लिए करेंगे, क्योंकि वे इसके उच्च नाथ हैं जिनके द्वारा वो कंट्रोल होते हैं। और फाइनली, यू वांट योर जुपिटर टू बी ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा। आप चाहते हैं कि आपके जो बृहस्पति देव है उनको लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग मिले, तो फिर आप फूल उन पे चढ़ाएंगे। ये तीन चीजें अगर आप चढ़ाते हैं सोमवार के सोमवार, जस्ट डू इट वंस इन अ वीक, डेली करें अच्छी बात है, वंस इन अ मंथ भी चलेगा। इट्स नॉट अबाउट द काउंटिंग, मैं हमेशा कहता हूं रेमेडी काउंटिंग नहीं है, रेमेडी इज द कनेक्शन। कोई बोलेगा मैं मंडे को नहीं जी, सैटरडे को करूंगा, ट्यूसडे को, किसी दिन कर लो, वो तो सेट ऑफ रूल्स बनाया जाता ताकि आप फॉलो करो और उसको रेगुलरली करो, नहीं तो आपका क्या आज मंडे किया, अगले वीक में ट्यूसडे किए, फिर भूल गए। वो एक कनेक्शन फॉर्म करो देवता के साथ। जब आप बैठते हो शिवलिंग के सामने और ये चीजें जब चढ़ाते हो, डोंट आस्क फॉर मनी एंड ऑल, आस्क फॉर कि हे भोलेनाथ, मुझे मेरे पूर्व जन्म के जो सिन है, जो मेरे पाप करने कर्म है, उससे मुक्त करो, तो ये जो इस जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगो उनसे, फॉर्म दैट कनेक्शन विद गॉड रादर देन रनिंग बिहाइंड कि पैसा दे दो, एक घर दे दो, एक गाड़ी दे दो, लड़की दे दो, बच्चा दे दो, ऑल दैट। सो ये दो चीजें कीजिए, नमः शिवा, और जो सीक्वेंस में बताया उस सीक्वेंस में जो है शिव जी पे जल, गन्ने का रस और फूल आप चढ़ाएं। बिलीव मी, आपके चार्ट में 12th फ्रॉम जुपिटर के जो इश्यूज हैं उसका सिंपलेस्ट रेमेडी है ये। एंड स्पेशली इफ 7th लॉर्ड फ्रॉम लग्न और मून, और 7th लॉर्ड प्लस वीनस या अकेले वीनस क्योंकि कारक है, और फिर D9 में कंफर्मेशन जो मैंने दिखाया, अगर ये स्थितियां हैं, यू हैव टू डू दिस टू मेक श्योर कि आपका रिलेशनशिप अच्छे से चले। क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर का काम ये नहीं होता कि डिवोर्स कैसे होगा, वो तो वर्स्ट कंडीशन जब मारपीट चल रही तो आदमी बताता है ऐसे डिवोर्स होगा, ये कर सकते हो, कब होगा नहीं होगा। एक एस्ट्रोलॉजर का काम है सजेस्ट करना, ताकि शिवा शक्ति दोनों साथ में जो है, जो उनका टेन्योर है इस जीवन में, वो उस रूप में आराम से निकाल सके। अगेन ये छोटा वीडियो है, 10-15 मिनट का वीडियो है, आपको लगेगा क्या मिला, लेकिन जब आप अगर रिसर्चर है, स्टूडेंट है ज्योतिष के, आपको मजा आएगा। आप इजीली डिकोड कर पाएंगे इन सब चीजों को, बहुत इजी छोटे छोटे सूत्रास है। और भी वीडियोस इस तरह के आएंगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह के वीडियोस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।